प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आज आप लोगों को कौन सा सामान कितने रुपए का पड़ता है। मेरे हाथ में बिल है। ये बॉक्स जो मैंने कार्टून फेंका है इसके अंदर है बिंगो टेढ़े मेढ़े और एमआरपी है इसकी 20 रुपये। अब ये देखो भाई, ये बिल है इसका। फोल्ड मैंने इसलिए कर रखा है ताकि रिवील नहीं कर सकता मैं ये माल आता कहाँ से है। तो ये बता सकता हूँ कि पड़ा कितने का है और ये हर जगह इतने का ही मिलता है। बिंगो टेढ़े मेढ़े नेट प्राइस 15 रुपये का एक पड़ा है 20 वाला। क्वांटिटी 48 720 रुपये का। ओके, अब नीचे है ये देखो कैंपा की एनर्जी ड्रिंक 24 रुपये 75 पैसे की पड़ी। क्वांटिटी 24 594 रुपये आगे रखी है। ये चीज़ें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, एक एक करके कुछ 1 2 5 10 आइटमों की और रेट बताऊँगा आप लोगों के कौन सा आइटम मुझे कितने रुपए का पड़ता है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि भैया ये सामान कितने का पड़ता है, कौन सा सामान कितने का आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे YouTube चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ और देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। भाई मेरा मकसद क्या है ये रेट बताने का। अभी मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि बहुत से लोग बोलते कि भाई आप इतने रुपए का नहीं लाते, वीडियो में दिखाते हो, इसलिए है ये। आप लोगों को जिसको नहीं ये क्वेश्चन है उसको नॉलेज भी हो जाएगी। अब ये देखो मैं दिखाता हूँ 1-2 सैंपल लाके, आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाएगा कि भाई कौन सा सामान कितने का आना चाहिए दुकान पे, थोड़ा सा पता भी होना चाहिए। अब देखो ये है, ये स्क्रीनशॉट लिया मैंने बिल का। यूनिबिक का बिस्किट है 55 रुपये का एक आता है। एमआरपी नोट कर लो 140 रुपये एमआरपी है, 55 रुपये का ये पड़ता है। आप इसको एक के साथ एक बेचोगे तब भी 70 रुपये का एक बिकेगा 15 रुपये का मार्जिन इस पर। दूसरा दिखाता हूँ भाई, इनो है। इनो का देखो बॉक्स 43 रुपीज़ इस पर एमआरपी देख लो। 43 रुपये इस पर एमआरपी है इनो पे। अब एमआरपी की बात करूँ तो ये देखो 60 रुपीज़ इस पर एमआरपी है। 43 रुपये का ये मुझे पड़ा हुआ है। ओन प्रूफ दिखाऊंगा, मतलब 1-2 जो नेगेटिव पर बंदे होते हैं ना उनके लिए दिखाना पड़ रहा है ये कि वो बोलते हैं कि झूठ बोल रहा है। 43 की 60 रुपये की बिकती है। अब क्या आ गया आगे, मैगी कहाँ रख दी ये रही। मैगी का एमआरपी है भाई, ये देख लो 15 रुपये एमआरपी। कितने की पड़ी हुई है, 12 रुपये की। ये स्क्रीनशॉट ले रखे सारे प्रोडक्टों के। इसके बाद आ गया बेसन, कौन सा, आशीर्वाद का। यहीं से उठा लेता हूँ। 1 किलो का हो रही है बेसन आशीर्वाद का। एमआरपी है इस पर 169। 100 रुपये का बेचोगे ना तब भी 25 रुपये बच गए। लेकिन ये हर जगह नहीं मिलेंगी। ये चीज़ मैं थोड़ा सा बता दूँ, क्लियर कर दूँ आप लोगों को, हर जगह इस रेट में नहीं मिलेगा। ये है कटिंग का माल, साफ साफ बताऊँ मैं, ये कटिंग का माल है। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर किसी के पास, जैसे इनो ही दिखाई है मैंने आप लोगों को, 50-51 रुपये के करीब की इनो मिलेगी जो मुझे 43 की पड़ी है। ये जो बेसन दिखाया मैंने 90 रुपये किलो आपको पड़ेगा जो मुझे 75 रुपीज़ पड़ा हुआ है। मैगी जो दिखाई है 12 रुपये की, ये 15 रुपये वाली आपको पड़ेगी 13.5 रुपये की। और ये जो बिस्किट मैंने दिखाया है 55 रुपये का, मेरे ख्याल में आपको 70 रुपये के करीब का पड़ेगा। चलो अब देखो ये पूरा बोरा है, ये ऊपर भी लगा रखी है। आधी केजी इसमें हल्दी है। गैस भी नहीं कर सकते कितने की पड़ी होगी। एक पैकेट का एमआरपी है इस पे 220 रुपये। 88 रुपीज़ का पड़ रहा है, 88 रुपये का। आधी किलो ब्रांड है और केवल कैच का ही ब्रांड है। और दिखा दूँ 1-2 चीज़ें आपको। और क्या दिखाऊं यार, बिल नहीं है लेकिन ये है, जीरा है 25 रुपये 50 पैसे का 100 ग्राम, 255 रुपये केजी पड़ा हुआ है। ये सब चीज़ें जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई मेरा मकसद सिर्फ यही है कि ये सामान इतने का मुझे पड़ा है, लेकिन कटिंग में। होलसेलर का रेट मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या पड़ेगा। इससे ऊपर होलसेलर का या डिस्ट्रीब्यूटर का रेट भी नहीं पड़ेगा। कटिंग का माल बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा कि कटिंग का माल क्या होता है। कटिंग का होता है भाई, जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, किसी ने एजेंसी ले रखी है किसी माल की, मान लो कि कोई किसी ने पार्ले की एजेंसी ले ली मेरी सिटी में,
अब दूसरी मेरे सिटी से आगे 10, 15, 20 किलोमीटर आगे कोई एक और सिटी है, वहाँ से दूसरा पार्ले की एजेंसी ले रहा है, यहाँ पे मेरी सिटी में कोई और बंदा पार्ले की एजेंसी ले रहा है। अगर मैं दूसरी सिटी से माल लेके आऊँगा ना तो मुझे सस्ता देगा, पर बल्क में उठाना पड़ेगा। जैसे कि मैं ये बोरा उठाया मैंने पूरा बल्क में, कटिंग का माल इसको बोलते हैं, वो सस्ते देगा क्योंकि उसका टारगेट पूरा हो जाता है। दूसरा उसको स्कीम मिल जाती है ज़्यादा माल बेचने में। ये चक्कर है और कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना अगर आप लोगों को इस तरीके की वीडियो चाहिए कि कौन सा सामान कितने रुपए का मुझे पड़ता है। पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और वो रेट बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूटर का, क्योंकि कटिंग का माल मेरे ख्याल में सब पे नहीं लिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर का रेट बताऊंगा कि इतना सस्ता माल कैसे पड़ता है। 15-15 रुपये के चिप्स हैं, ये दिखाऊँ मैं 1-2 सैंपल ला के आप लोगों को। जो 15 रुपये का मुझे 20 रुपये वाला आइटम पड़ता है वो है ये आइटम। ये देखो 15 रुपये का पड़ता है 20 रुपये वाला स्नैक लाइट, 15 रुपये का पड़ता है हल्दीराम का 20 रुपये वाला चिप्स, टकाटक 20 रुपये वाला 15 का पड़ता है, चिप्स 20 रुपये वाला 15 रुपये का पड़ता है। ये सारे प्रोडक्ट हल्दीराम के हैं और 20 रुपये वाले 15-15 के पड़ते हैं। मार्जिन खुद डिसाइड कर सकते हो। एक बात याद आ गई यार मुझे, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी। आप लोग बोलोगे कि भाई कंपटीशन इतना है, आपने पहले एक वीडियो बनाई थी कि उसमें बताया था कंपटीशन ज़्यादा है, दुकान चलेगी या नहीं चलेगी, इस तरीके से बात करके। तो मुझे भी लगा कि इस टॉपिक पे मैं बताऊं आप लोगों को कि भाई वो भी मेरे कंटेंट का एक हिस्सा था। मेरी जो मैं कंटेंट बनाता हूँ दुकान के, उसका ही एक पार्ट था। ये भी दुकान के कंटेंट का एक पार्ट है, तो दोनों मेरा बनाना फ़र्ज़ बनता है। लेकिन ये आज दिखाया कि मैंने मार्जिन कितना है। सब चीज़ों में इतना मार्जिन नहीं है। चीनी में 1 रुपया नहीं बचता। अगर 45 की आती है तो मैं 45 में ही सेल करता हूँ। बहुत चीज़ें हैं जिनमें कुछ नाम मात्र बचता है। घी है, पूरे डब्बे पे 10 रुपये बचते हैं। 500 550 का कोई प्रोडक्ट है, अगर उस पर 10 रुपये बचे तो कुछ भी मार्जिन नहीं है, 1% का भी मार्जिन नहीं है, 1 या 2% का मार्जिन है। क्या मार्जिन है? कुछ नहीं है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना अगर इस तरीके की वीडियो चाहिए ना कि भाई पूरे दुकान के सामान का रेट बताओ, तो मैं बनाऊँगा वीडियो। और उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।